मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज अहम फैसला हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी, उस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह फैसला किया गया कि पंचायत चुनाव तब तक रोके रहेंगे जब तक कि ओबीसी आरक्षण नहीं हो जाता, यानी ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। और इस फैसले के साथ ही जैसे ही मध्य प्रदेश के तमाम पंचायतों में सूचना पहुंच रही है, वहां पर फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और अब तक हम पंचायतों में पहुंचते थे इस बात को लेकर कि चुनाव की क्या तैयारी है, और आज हम पहुंचे हैं पंचायतों में। वहां पर देख पा रहे हैं कि हमको अधिकांश वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि चुनाव के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पंच का फॉर्म भर रखा है, सरपंच का, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिया है। उनके बीच अब जो है असमंजस की स्थिति है कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान, 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होगा या नहीं, इस पर अभी जो संकट के बाल हैं और स्थिति साफ नहीं हो पाई है। चलिए हम पंचायतों में ऐसे ही तमाम जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे चर्चा करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार है। रमेश कुमार जी, आपने फॉर्म जमा किया है ना? काय के लिए किया है? जनपद पंचायत का। तो अभी तो सदस्य के लिए आपने किया है जी। तो अध्यक्ष की भी तैयारी है क्या? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी। जब चुनाव लड़ेंगे तो अध्यक्ष भी बनेंगे, उम्मीद तो वो ही कर रहे हैं। अच्छा, हम आगे की चर्चा करें उससे पहले बताइए, आपने चुनाव के चलते आप कितना खर्चा कर चुके हैं? नहीं साहब, अभी तो मैंने 5-10 हजार रुपए खर्चा हुआ है, वो भी कैसे हुए, टैक्स बैक्स, पंचायत कर, जनपद पंचायत, ये इसके अलावा अभी फालतू खर्चा नहीं करा। मतलब ये खर्चा इतना कर दिया है। अब चुनाव को क्या स्थिति क्या लग रही है आपको? 6 जनवरी को मतदान होने जा रहा है। देखो तो आप, मतदान का तो ऐसा है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देश के है, इन लोगों के आधार पे अगर ये चाहेंगे तो करा, ये चाहेंगे तो नहीं होगा। आज विधानसभा में कुछ फैसला हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। मैं आपको बता दूं कि ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद ही चुनाव होंगे। आपको लग रहा है कि 6 जनवरी से पहले ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी? कैसे होगी? 6 जनवरी तक तो नहीं होगी, वो तो फिर चुनाव टालना पड़ेगा। टल जाएंगे वो तो भाई, जब आरक्षण से ओबीसी का होगा तो चुनाव तो टालना पड़ेगा। इतनी जल्दी प्रक्रिया कैसे लागू हो जाएगी? ये तो फैसला हो चुका है, सरकार फैसला ले चुकी है। नहीं तो सरकार ले चुकी है तो सरकार उसका जल्दी कोई ना कोई विकल्प तो निकालेगी। उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है। सरकार विकल्प जब वो उसके लिए तैयार है तो विकल्प तो निकालेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये तैयारी में जो है समय बीत जाए? नहीं, अगर सरकार नहीं निकल पाती तो वो फॉर्म भी नहीं भर पाती, घोषणा भी नहीं करती, चुनाव आयोग भी नहीं करता उसके लिए घोषणा। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनको उम्मीद जो है कि सरकार ने चूंकि और निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की है और फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है, फॉर्म जमा हो चुके हैं, तो चुनाव जरूर कराएंगे। ये जो प्रत्याशी है एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लेकिन हम जो विधानसभा में फैसले की बात करें तो फैसला यही लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। अब क्या 6 जनवरी से पहले ओबीसी आरक्षण की पूरी स्थिति साफ हो जाती है, प्रक्रिया खत्म हो जाती है? वो क्या 6 जनवरी को मतदान होगा? अभी भी सवाल लगातार बरकरार बना हुआ है। और देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चौपाल है, इसमें कई जो चेहरे हैं, इसमें हर एक जो है उम्मीदवार है, हर एक प्रत्याशी है। आपका क्या हाल है? बढ़िया था। बढ़िया है। आपने तो फॉर्म नहीं भरा? फॉर्म भरा है ना सरपंच जी का। अरे भर दिया? भर दिया। खर्चा हो गया करीबन 20-25 हजार रुपये, खर्चा भी हो गया। 20-25 हजार कैसे हो गया? अब सर ये है कि गांव के अंदर अगर 4 जने आएंगे, चाय भी पिलवाना पड़ता, सब करना पड़ता, गाड़ी घोड़े से अपन इधर उधर भग भी रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब महंगा है, खर्चा तो होता है। फार्म में भी लगे पैसे 4-5-6 हजार रुपये फार्म में जमा हुए, 2-3 बार तहसील जाना आना, खर्चा तो होता है सर। और नोटिस वगैरह भी कराना होगा ना आपको? वो सब करा लिया? सब उसमें भी लग गए क्या पैसे? के तो 20-25 हजार रुपये के लगभग खर्चा हो गया। 20-25 हजार खर्चा हो गया। अब क्या मतदान होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? 6 तारीख को मतदान होते। अभी सरकार ने क्या फैसला लिया? आज विधानसभा में कुछ चर्चा हुई है, कुछ जानकारी है आपको? अब इसके बारे में जानकारी तो मुझे नहीं मिल पाई। मुझसे मतलब जो जनपद में जिनने फार्म भरा उनने मुझे फ़ोन लगा के बुलाया। मैं तो थोड़े काम से निकल गया था दूसरी जगह। हाँ, मुझे पता नहीं था। आपकी तैयारी कितनी है चुनाव को लेकर? तैयारी तो पूरी थी सर, पूरी तैयारी कर ली थी। नहीं तो अभी तो आप बोल रहे ना थी, मतलब अभी नहीं है क्या? नहीं, अब तैयारी पूरी है, अभी भी तैयारी पूरी है, लेकिन अब ये चुनाव तो हुए, चुनाव का कोई पक्का ही नहीं है। नए नए फैसले आ रहे हैं रोज के।
क्या लग रहा है, कुछ असमंजस है अभी? असमंजस का चुनाव होना चाहिए, यही 6 तारीख को चुनाव होना चाहिए, 6 जनवरी। नहीं होना चाहिए, आपके बार बार कह रहे हैं। आपको कोई असमंजस लग रहा है क्या? असमंजस मतलब यही कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? कोई पक्का नहीं है, क्या सरकार करवाएगी या नहीं करवाएगी, या 2-4 महीने के लिए टाल दे, कोई पक्का नहीं है। वैसे चुनाव 6 तारीख को होना चाहिए, 6 जनवरी को। अब इतनी तैयारी हो गई, इतनी मेहनत हो गई, तो तैयारी हो गई, मेहनत पूरी कर ली। मैं नहीं, और भी प्रत्याशी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। अब ये पूरी मेहनत पे पानी भर जाएगा ना। अच्छा, आपकी पंचायत की बात करें तो सरपंच पद से कितने फॉर्म जमा हुए हैं? कम से कम 8-10 फार्म जमा हुए हैं। 8-10 लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारी में जुटे हुए हैं 8-10 फार्म। आप अपनी मजबूत मान रहे हैं सीट? सब अपनी अपनी मजबूती मान रहे हैं, वो तो अब चुनाव के बाद नतीजे जब आता जब पता चलता कैसे क्या है। बिल्कुल, चुनाव के बाद नतीजे जब आते हैं तब पता चलता है कि आखिरकार स्थिति क्या है। साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजेश कुमार जाट है। राजेश कुमार। देखो राजेश कुमार जी, हम भी पहले आपके पास आते रहे हैं। जी। अभी कुछ विधानसभा में आज चर्चा हुई है, कुछ फैसला हुआ है, हाँ, कोई जानकारी है आपको? शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं माननीय शिवराज सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना ही था तो फिर इतना झमेला क्यों करा? लोगों के फॉर्म जमा करवाए, नोटिस लिए, ये सारे लाखों लोगों को तुमने छल लिया। अब सरकार तो बोल रही है वो प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उस आधार पर हम फैसला ले रहे हैं। तो अब निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्या? अभी चुनाव इनको रुकवाना पड़ेगा। अगर ओबीसी आरक्षण के तहत अगर इनको चुनाव ओबीसी को लेके साथ अगर चुनाव कराना है तो फिर से डबल से प्रतिक्रिया होगी और इसके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये केंद्र से मामला है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव 2022 में ही होंगे अगर ऐसे ही चला तो। ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। शिवराज सिंह चौहान और सरकार की मर्जी है। पहली बात तो वो चुनाव कराना नहीं चाहते थे। देखिए, सरकार तो बोल रही है कि वो कांग्रेस पिटीशन लेके पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, इसलिए अटक गए। कांग्रेस सर जब पहुंची थी तो वो पूरे आरक्षण को लेके पहुंची थी, खाली ओबीसी को लेके नहीं पहुंची थी। वो पूरे आरक्षण को लेके पहुंची थी कि आप या तो नया आरक्षण करिए, आप उसी आरक्षण पे चुनाव कराइए। लेकिन इन्होंने क्या करा, सबसे बड़ी गलती की, यथावत कर दी। अब जो आदमी पिछले 2-2.5 साल से आरक्षण जिसका हुआ था वो लगा था चुनाव मैदान में, वो तो एकदम बाहर हो गया ना, क्लीन बोल्ट हो गया। अब क्या करा, नया यथावत आरक्षण कर दिया। चलो हमने वो भी स्वीकार करा कि आपने यथावत आरक्षण कर दिया। तो मैं सरपंच जी के चुनाव की तैयारी कर रहा था तो मैं जनपद में कूद गया। मैंने आप क्या कर रहे थे? पहले सरपंच जी की तैयारी कर रहा था, अब वो आरक्षण मामा जी ने हटा दिया। हाँ। फिर नया यथावत आरक्षण कर दिया। हाँ। अब उस यथावत स्थिति में मैं भी 1 महीने से संघर्ष कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, सीट बदल गई आपकी? सीट बदल गई मेरी। पहले वहाँ पे सामान्य सीट थी, फिर यथावत में आदिवासी आ गई। तो मैंने किया चलो भैया कोई बात नहीं, मामा जी की बात स्वीकार करके फिर मैदान में उतरा मैं। फिर मैं लगभग 1 महीने से जनपद पंचायत के अंदर भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। फिर वो 1 महीने की मेरी मेहनत भी पारी चली गया। अब क्या होगा? तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपको कि चुनाव नहीं हो पाएंगे? मतलब 6 तारीख को, 6 जनवरी को मतदान नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा है क्या ऐसा? हाँ, लग तो रहा है कि अब 6 तारीख को मतदान नहीं हो पाएगा। आप ही बताइए ना, 6 तारीख को मतदान अगर होता तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों करते? आप पहले ही कर देते, फॉर्म नहीं जमा होते लोगों के, नोटिस लिए, लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये बिजली के बिल भरे, जब पंचायत से एनओसी ली, जनपद से एनओसी ली, जिले से एनओसी ली, लोग भटक रहे हैं आज 1 महीने से। आप पहले ही बोल देते हम आरक्षण के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो जब कोई आउट हो जाता तो नो बॉल कर देते हैं कि नो बॉल हो गई, ये इनका है बस काम, कोई आउट हुआ कि नो बॉल। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर आप देख पा रहे प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया है कि आउट हो गए तो नो बॉल उसको घोषित कर दिया, उसको नो बॉल कर दी गई। और भी हमारे साथ जो है प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा करेंगे। सब पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी ये जो दुकान है यहाँ पर बड़ी चुनावी चौपाल चलती रहती है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, चर्चा तो बंदी रहती है बिल्कुल, तब से ही, जब से की घोषणा हुई थी। मैं खुद नहीं बैठ पाता हूँ जहाँ पे ज्यादा सर। अच्छा, मैं तो खुद ही थोड़ा बहुत। तो आप भी क्या चुनाव की कुछ तैयारी में? मेरी कुछ तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं है। हमने तो जब यहाँ पर चाय पी है तब ये की चर्चा चली है कि पंचायत चुनाव का क्या हो रहा है। चुनाव अब वो तो लोग बैठते हैं तो बात तो करते हैं, चुनाव की बात तो करेंगे ना, बैठेंगे तो। अब ये तो जगह ही ऐसी है कि यहाँ बैठते ही लोग। हम वही तो कह रहे थे कि यहाँ पर मतलब ऐसी होता नहीं कि बैठक ना हो, और बैठक हो तो चुनाव की चर्चा ना हो। नहीं, होती है, लेकिन मैं तो खुद कम बैठता हूँ ना। अच्छा। हाँ, मैं तो खुद ही खुद कम बैठते हैं। अरे साहब,
अब जिस दिन हम आए थे उस दिन आप बिल जमा कर रहे थे, जी है ना? जी और कुछ नोटिस कराया था आपने? जी, जी। कितने का बिल जमा किया आपने? 51,962 का 62 रुपए भी आपको याद है? जी 51,962 962 रुपए जी। आपने क्यों जमा किए? ये जनपद चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए। जी ये क्या बकाया था? जी बकाया था। और पंचायत का टैक्स लगा मेरे ऊपर 4,500। 4,500 रुपए पंचायत का टैक्स। किस चीज का? ठीक है ना, ये इसका ये 7 साल से आपने टैक्स नहीं भरा इस चीज का। पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, अब सरकार ने अब ये टैक्स का नया रूल निकाल दिया कि भाई जो मकान है चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, भाई 2 रुपए स्क्वायर फीट लेना है तो लेना है उनके लिए। अच्छा, अब आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? छोटे राम मीणा। अच्छा मीणा साहब, ये बताइए कि आप कुछ आपने फॉर्म जमा किया है? कागज जमा किया है? कहाँ से किया है? गोलखेड़ी पंचायत से। गोलखड़ी पंचायत। जी। तो अब क्या लग रहा है? अरे साहब अब तो क्या लग रहा है, अब मामा जी ने तो बस ऐसी कर दी कि अब चुनाव होना ही नहीं है। अब आज कोर्ट जा रहे हैं तो पहले से कर देते तो अब ये जनता का कोई ये तो रीजन हो जाता, खर्च नहीं होता। अब साहब 2 लाख रुपए पे पहुंच गया मैं। अब बताइए मैं क्या करूं? 2 लाख खर्चा हो गया आपका? कैसे? साहब बिल मिल करके से सब टोटल खर्चे जोड़िए आप भाई। और क्या, रोज का आना जाना, लोगों से मिलना, चाय पिलाना है। तो जनपद पंचायत बड़ी है, 4 गांव की 4 पंचायतें हैं जनपद में, 8-9 गांव हैं। हर गांव में जाते हैं, हर लोग जहाँ मिलते लोग, आओ साहब चाय पियो, चाय पीते हैं, नाश्ता करना, तो साहब खर्च होता है उसमें। 2 लाख खर्च कर दिए आपने? 2 लाख खर्च हो गए। अब बोल रहे हैं कि कहना कि ये आरक्षण ओबीसी के साथ चुनाव होंगे। अब पता नहीं 4 महीने बाद होंगे, कब होंगे। जो हमने जमा किया पैसा लगा वो तो गया हमारा, सरकार ने अपने खजाने में रख लिए साहब। और अब बोलते हैं कि अब क्या होगा आगे जाने। अच्छा, यदि चुनाव नहीं हुए जी तो क्या आप पैसे वापस मांगेंगे? अब तो मांगेंगे नहीं तो और क्या, सरकार दे तो सरकार देगी नहीं और हम लोगों को पैसा। कितने फॉर्म कितने का जनपद का? जनपद का फार्म था 5,000 8,000 का। 8,000 रुपए का। जी 4,000 का वैसे फार्म देते हैं, 4,000 जमा करते और उसमें और भी कुछ फोटो कॉपी करके नहीं है, आज 7-8 हजार रुपए लग जाते हैं। तो ये सब पैसा गया सरकारी खजाने में? सरकारी खाते में गए। खाते में। जी। तो अब लग रहा है कि जल्दी से आरक्षण हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण? अरे तो मेरे को तो नहीं लगे इस स्थिति में है? अब नहीं लगे। नहीं लग रहा है? अब तो गए चुनाव, गए टल गए 2-4 महीने के लिए। बल्कि 23 में ही चुनाव है, विधानसभा के साथ ही करवाएंगे मेरे को ये लग रहा है अब तो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मीना साहब? पहले बोले कि कहना कि अभी कोरोना आ गया, फिर 2 साल के लिए टाल दिया, फिर इसके बाद में कहना आरक्षण, कहना नया आरक्षण आया था, उसमें लोगों ने मेहनत की, उसमें खर्च किया, फिर यास्तावाद करवा दिया, फिर लोगों ने फिर उसमें खर्च किए। अब जैसे तैसे फार्म भराए तो कहना कि अब रद्द कर दिए। विधानसभा के बाद ही होंगे, अब तो कोई मेरे को नहीं लग रहा। आपको लग रहा है ऐसा? ऐसे ही लग रहा है सर। लेकिन चुनावी कार्यक्रम तो अभी स्थगित नहीं किया निर्वाचन आयोग में। अभी तो निर्वाचन आयोग का तो यही है कि 6 जनवरी को मतदान पहले चरण का। अरे वो तो साहब सब कहने की बातें हैं, वो तो सरकार के हाथ में है जो भी कुछ करना है। निर्वाचन आयोग भी उसी के हाथ में होता है उसकी। अच्छा। और क्या, जिसकी लाठी उसकी भेस। तो मीना साहब ये बताइए, आपने प्रचार तो शुरू कर दिया होगा? जी सर। तो प्रचार जारी है कि रोक दिया? प्रचार जारी है हमारा, मगर क्या करें हम, आज सुन के नहीं, आज घर बैठेंगे घर आज से घर बैठ जाएंगे? और क्या करें तो सर बताओ। अब सरकार ने जब निरस्त कर ही दिए सब तो फिर घर ही बैठना पड़ेगा और क्या। अब मजदूरी करेंगे कितने, 2 लाख का कर्ज तो लेके कहीं से करा है, तो अब मजदूरी करके नहीं पटाना तो अच्छा, है। आप यदि प्रचार करते रहे तो क्या लग रहा है कि और खर्चा हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा सर। अच्छा, क्या क्या कराना पड़ती है मतदाताओं को जब प्रचार करने जाते हैं? काय में खर्च होता है? तो सर पहले नंबर तो अपन घर से निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें पेट्रोल चाहिए गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर से जब गाड़ी पे अपन बैठते हैं तो 2-4 लोग साथ भी चलते हैं। तो भाई यहाँ मिलते हैं, अब अरे जनपद साहब आइए चाय पिलाइए, तो उन लोगों को चाय पिलाना पड़ता है। जब मुँह से मांगते हैं तो चाय भी पिलाएंगे कि नहीं। और कहीं कोई कहेगा मैं नाश्ता करूंगा, कोई कहेगा मैं दारू पीऊंगा। अब बताओ, सबकी इच्छा पूरी तो करना पड़ता है जब जाके वोट देते, नहीं तो वैसे थोड़ी दे देते। दारू मांगते हैं? कभी कभी मांग लेते हैं किसी लोगों से, मेरे से तो नहीं मांगते। वोट के लिए दारू तो नहीं देना चाहिए ना? नहीं नहीं देते हैं, मगर खुशी से पिला देते किसी को। खुशी से? और क्या।
चलता है पंचायतों में इतना है। होता रहता। अरे साहब बड़े बड़े चुनाव में होता, ये तो फिर पंचायत का जनपद का चुनाव है। एकदम सच बोल देते हैं आप हैं? जी मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं कभी भी। कभी नहीं बोलते। नहीं मीना साहब बड़े सच बोलते हैं। हाँ हैं? ये तो है, मीना साहब बोलते हैं जो वो सत्य बोलते हैं। तो अब असमंजस मान के चल रहे हैं हाँ, आपकी असमंजस की स्थिति है अभी। तब आप क्या चुनाव क्या लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं आप? चुनाव तो लड़ा है साहब, छोटा भैया है, लेकिन वो जो ऐसो कर रहा है उनने सारी प्रक्रिया फेल कर दी। 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, रोज दारू तो कहीं मुर्गा तो कहीं कछू तो कहीं कछू, कहाँ कहाँ करे। पब्लिक है मानती नहीं। अरे कहना पड़े भैया, जब मैं मांगे तो कहाँ करा, अब झूठ थोड़ी नहीं बोलना पड़ा, वो क्या करे। नहीं हम तो सच जानने आए ना आपसे, सच क्या है। अब मैं कल रात को गया, रात को परेशान होगा, ठंड में आके रोटी भी नहीं खावी ढंग से, के अब कहाँ करा, कचू हिसाब किताब ही नहीं मिले। नहीं तो आप बता रहे थे दारू मुर्गा ये सब मांगते हैं। अभी तो पब्लिक है, गरीब लोग क्या, उन्हें पेट भरना चेत चल रहा है, महंगाई इतनी है। हाँ कहाँ करे, अब क्या करना, दारू हो भैया, मुर्गा हो, सरपंच जी चुनाव, भैया चुनाव लड़ा, अरे सरपंच साहब आओ, क्या करें। अच्छा आपको भी सरपंच साहब बोल देते हैं वो? तो भैया की आवाज में अपन से ही बोलेंगे, क्या करें। हाँ भैया समझना पड़ता है, चल भैया जाए यार, दे दिए बेचारे को, चले गए। अब ये तो खर्च होगा क्या, गवर्नमेंट थोड़ी नहीं देगी। तो आपको क्या लग रहा है, अब चुनाव तो हो रहा है ना, अब 6 तारीख को मतदान मैं है। तो जा सोचूं कि कल क्या हो रहा है वो तो आज ही हो, खर्च हो रहा है साहब। जितना समय बढ़ा वो तो खर्चा हाँ। ज्यादा हो। पब्लिक थोड़ी नहीं मानती। नहीं मानती। हाँ तो अब आप पब्लिक से मुलाकात करते रहेंगे कि रुक जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ है, मैं तो मुलाकात तो करूंगा साहब, कितनी 4-2 साल बाद हो चुनाव, क्योंकि वो नियम थोड़ी नहीं तोड़ना, अपन करना पड़ा वो, क्योंकि पहली दान तो प्रक्रिया करी जा चुनाव की। अच्छा पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव? पहली बार। आपसे उस दिन भी बोला था कि सब कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़े। अब नहीं लड़ेंगे? अरे अब लड़ना पड़ा, वो लड़े नहीं अभी तक, लेकिन आज लड़ना पड़ा, उतरा है मैदान में। लोग कह रहे हैं सरपंच साहब आओ, चुनाव नहीं हुए तो कौन बोलेगा सरपंच साहब, अब तो वो जरूरी है। तो क्या नाक का सवाल हो गया क्या, आप तो ऐसे बोल रहे हैं? हाँ साहब नाक का सवाल है। तो लग क्या रहा है, कितना समय लग जाएगा कि 6 तारीख को ही मतदान हो जाएगा? गवर्नमेंट की कैसी कहता बे, तो गांव वालों ने चूतिया समझेगा, फार्म वार्म भरवा दिया, जे कर दो वो कर दो, हाँ भरवा दिया, अब उनके निरीक्षण जो भी हो वही हिसाब से चलेंगे, क्या करें। अच्छा जो स्क्रूटनी वगैरह होती है, सब हो चुकी प्रक्रिया वो कि अभी चल रही है? नहीं सब चल रही, क्या है, क्यों नहीं चलेगी, लगे अपने अपने मामले। जैसे आप तो दावा कर रहे हैं कि हर दिन मुलाकात है, लोग हर दिन मिलने आ जाते हैं, तो तैयारी तो बड़ी जोरों की है आपकी? फुल। हैं? मैं 11 बजे रात के आन के सो रहा है। अच्छा डेली। कितने वोटर कितने पंचायत में? वोटर है शायद 2100। 2100। और कितनों से मुलाकात कर चुके हैं आप? सबों से ही करना पड़ रहा है, वो तो जो बेचारा नहीं कभी उसका घर देखा उसका भी देखना पड़ रहा है। सबसे हो गई मुलाकात? हाँ टोटल लोगों से। अब तो रिकॉल चल रहा है मतलब है? रिकॉल क्या, सब रिकॉल चल रहा है। परेशान है बोल। हाँ दिन में 4 बार मिल रहा है तो 4 बार ही दुआ सलाम हो रही, क्या करें, करना पड़ रहा है, मैदान में उतरे थे। देखिए परिवार के सदस्य सरपंची के चुनाव में उतरे हैं और जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आखिरकार ये चुनाव कब होगा, और जैसे कुछ लोगों को उम्मीद है कि 6 जनवरी को मतदान हो सकता है, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया को समझें। पूरी प्रक्रिया के तहत एक बार फिर मैं जानकारी दूं कि जो आज फैसला हुआ है, फैसला ये हुआ है कि पहले ओबीसी सीट्स पर आरक्षण तय होगा, उसके बाद साथ में ही सभी सीटों पर चुनाव होंगे, ये फैसला लिया गया है। साहब आपका क्या नाम है? मायाराम जी मायाराम। मायाराम। आप भी क्या चुनाव मैदान में है कि नहीं? मैं पिछले जो कमलनाथ सरकार जब थी उनने जो आरक्षण किया था उस माध्यम से हमारे यहाँ 45 साल बाद हरिजन सीट आई थी, उसमें खड़ा हो रहा था सरपंची में। अच्छा आप खड़े हो रहे थे लेकिन आप दौड़ से बाहर हो गए? अब दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि सरकार ने माहौल चेंज कर दिया। आपसे तो 2019 में परिसीमन हुआ जी, उसके बाद आरक्षण हुआ जी, और फिर कौन सी सीट हो गई है? हरिजन सीट हो गई है, 45 साल बाद हुई। 45 साल बाद जी। और आपने तैयारी शुरू कर दी? जी, क्या क्या तैयारी कर चुके थे आप? सब लोगों से संपर्क अच्छे से मिलना जुलना, अभी गाँव में
लोगों ने समूह में उठा रखी है। अब मालूम पड़ गया कि बहुत साल बाद गांव में हरिजन सीट आई है तो सब लोगों का उत्सव भी बढ़ गया कि 45 साल के बाद में एक छोटी समाज में सरपंच बनने का उदाहरण मिल रहा है। तो सभी लोगों का विचार बढ़ गया। लेकिन ये आरक्षण कैंसिल करने के कारण ये वैसा का वैसा ही होगा सिस्टम। अच्छा, 2019 का जो परिसीमन आरक्षण निरस्त कर दिया जी। तो 2014 की स्थिति में पहुंच गए। जी, तो आप खर्चा कितना कर चुके थे? मेरा कम से कम 2 लाख से ऊपर हो गया था। 2 लाख खर्चा जी। कायम में कर दिया? 2-2.5 साल हो गया हाँ आज जो आरक्षण करा था। हाँ। तो अब देखो हर गांव में कितनी समूह चल रही और हर गांव में कितने लोगों ने मतलब गरीब लोगों ने समूह उठा रखी है। किसी की जरूरत पड़ जाती है, किसके पास जाएगा आदमी? जो गांव में सबसे मिलता जुलता होगा उसी के पास में जाएगा। जैसे अब माननीय शिवराज सिंह जी है, उनकी कितनी शाखाएं बनी है। कोई भी लोग जाता है उनसे तो मदद मांगने के लिए जाता है ना। तो ऐसे ही गांव में सरपंच लोगों की स्थिति होती है। कोई भी अगर गरीब घर का व्यक्ति अगर आदमी है तो वो हर एक दूसरे से मदद लेता है। तो अब इस प्रकार से खर्चा तो होगा। खर्चा हो गया। और अब तो क्या आप पीछे हट गए थे जब परिसीमन निरस्त हो गया, आरक्षण निरस्त हो गया? पीछे हट गए थे, लेकिन इस तरीके से पीछे भी नहीं हटे। अपने लोग अपने साथ सहयोग कर रहे हैं, अपने भाई बंद खड़े हो रहे हैं, उनके साथ हम साथ देंगे। अब इतना खर्चा कर चुके तो फायदा दिलाएंगे। हाँ, फायदा तो दिलाएंगे। तो अब क्या चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव लगभग एक महीने के लिए टल जाएंगे। 1 महीने? 1 महीने चुनाव सरकार को कराना पड़ेगा क्योंकि आगे से यूपी का चुनाव आ रहा है। उस कारण इस सरपंच जी को चुनाव कराना पड़ेगा और नहीं तो सरकार के ऊपर भी काफी ठेस पहुंचेगी। तो ये भी तो रहता है ना, देखिए अभी तक जो 3 चरण होना है, आखिरी चरण का जो मतदान है वो 16 फरवरी को है। जी, ठीक है ना। यदि आगे बढ़ाते हैं तो परीक्षाएं जाएंगी और ये तो परंपरा रही कि परीक्षाओं के भी तो चुनाव नहीं होते। उसके लिए उनको किसी भी तरीके से समय तो 1 महीने का देना पड़ेगा और इतना मतलब समय लग जाएगा 1 महीना। तो ये तो देख मार्च में तो संभव नहीं है। मार्च में तो परीक्षा है ना, 10वीं की, 12वीं की। तो पिछले साल भी तो सब कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन पेपर हुए थे। तब के चुनाव के कारण ऑनलाइन तो नहीं होंगे पेपर। तो अब भी सरकार कराना चाहिए भाई। वो भी इतनी बड़ी समस्या, लाख करोड़ों लोगों की समस्या भावी थी। आज करोड़ों रुपए खर्च हो गए लोगों के। तो ये भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई। अब पहले 2 साल पहले कुछ था, आज 1 साल में जो आरक्षण चेंज कर दिया। या तो सरकार को जब अगर रखना था, जैसे एक सरपंच को 7 साल हो गया था, उसको 3 साल और दे देते, चुनाव ही नहीं कराते। जो सरपंच था उसी को सरपंच रहने देते, जो जनपद था वही जनपद रहता। कोई कह रहा था सरकार से आप चुनाव कराओ। देखिए बिल्कुल, ये पंचायत में होता ही कि 17 पंचायत और 17 तरह की चर्चाएं तो हैं। हाँ, हैं यही हम देख पा रहे हैं कि 17 पंचायतें और 17 तरह की चर्चाएं, वो यहाँ चर्चा यहाँ भी जारी हैं। आप बताइए, आपका क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या चल रहा है? चुनाव में जो उठा-पटक चल रही है वो देख के मस्त है। बिल्कुल मस्त मस्त है। रोज नई नई खबर मिल रही है। हाँ। देख रहे हैं हाँ। प्रत्याशियों के कभी चेहरे सुबह खिले हुए दिखते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। ये कंडीशन है। अभी यहाँ कोई प्रत्याशी अभी क्लियर हो नहीं पा रहा। नामांकन भी जमा हो गया, उसके बाद भी प्रत्याशी दिन में कंफ्यूजन तो अभी पैदा है। मैंने देखा 2014 का जो आरक्षण यथावत रखा गया, फिर 2019 में कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने आरक्षण चेंज कर दिया। अब 2021 में फिर शिवराज जी ने 2014 का आरक्षण को यथावत कर दिया गया। तो प्रत्याशी अब कौन सा तैयारी करे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है। वो अभी जो नामांकन फॉर्म जमा हो गया ना, प्रत्याशी कह रहा मेरा पैसा खर्चा हुआ, वो मैंने नोटिस लिया, वो इतने से लोगों को चाय पिला रहा हूँ, वो ये सब कहाँ से कवर करेगा आदमी? ग्रामीण क्षेत्र में हर आदमी कोई छोटा सा दुकान लेके बैठा है, कोई किसानी कर रहा है, किसी के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है यहाँ। वो सरपंच के चुनाव करने लड़ने वाला प्रत्याशी एक गाँव का ही व्यक्ति होता है। तो मैं लेकिन ये भी तो चर्चा रहती है ना कि सरपंच जी में तो माला माल हो जाते हैं, गाँव में तो बड़े बड़े किसान है, धन्ना सेठ है। नहीं, धन्ना सेठ एक समय था। जब तक मैं ये मानता हूँ, मुझे ये पंचायत चुनाव के समय ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए 2014 के बाद जो स्थिति देश या अच्छा पूरा पंचायत में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो हालत बनी है, वो सब किसी छुपा हुआ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले ऐसे ना किसान बचा है, ना पहले ऐसे आमदनी बची, खर्चे दोगुने हैं, आमदनी उतनी है नहीं है। सरपंच प्रत्याशी भी जो लोग खर्चा कर रहे हैं तो वो भी देखिए बोली भी तो लग रही है सरपंच पद की। हम अशोकनगर जिले के चंदेरी की तहसील की बात करें तो 44 लाख की वहाँ पर बोली लगी सरपंच पद के लिए। ये सीहोर है,
सीहोर जिले में 4,20,000 की बोली लग गई। बोली लगी, देखिए सबका हर क्षेत्र का अलग अलग माहौल होता है, वहाँ का क्या माहौल रहा क्या नहीं रहा, वो क्या वहाँ किसने बोली इतनी लगाई। राशि तो दान कर रहे हैं। दान कर रहे हैं तो यहाँ इतने बड़े दान ही कहाँ रहे हैं, जो तो लोग ये खर्चे कर रहे हैं प्रत्याशी, वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं वो उनसे पूछिए आप। अभी आपने देखा कई लोगों के इनके ये भैया बेटे हैं, अभी जिन्होंने बताया महराम जी ने 2 लाख रुपए खर्चे कर चुके हैं। वो जनपद सदस्य के लिए नामांकन फॉर्म जमा करा उन्होंने, वो लगभग अभी 1 महीने के अंदर लगभग ये मानता हूँ कि 1.5-2 लाख रुपए खर्चे वो भी कर चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अब ये इतना पैसा खर्चा कर रहा है आदमी, तो ये कहाँ से कवर होगा? कहाँ से कवर होगा ये राशि? क्या आप क्या कहेंगे, कहाँ से कवर होगा अब ये कहाँ से कवर होगा, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ से कवर होगा। मैं थोड़ा सा विचार ये है कि अब मैं किस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी करूं। जनपद में सरपंच में कर चुका, जनपद में अब क्या मैं जिले की तैयारी करूं? सरकार से बस यही आस है कि मैं किस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी करूं। क्या मतलब कुछ चेंज हो जाएगा परिसीमन या आरक्षण, इसलिए क्या क्यों कह रहे हैं? आरक्षण फिर डबल से होगा, क्योंकि जो आरक्षण पूरी ओबीसी मध्य प्रदेश की सीटों पे होगा ना, खाली जो बची उन सीटों पे थोड़ी होगा। क्योंकि अगर 27% आरक्षण देंगे तो फिर से नया आरक्षण करना पड़ेगा उनको, फिर जाके 27% हटेगा उसमें से। तो उसकी और आरक्षण इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्र का है मसला है उसके अंदर, तो आरक्षण में तो टाइम लगेगा। फिलहाल चुनाव 6-7 महीने टलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप ये प्रत्याशियों को सुन रहे थे, वो प्रत्याशी जो पंचायत में जिन्होंने पंच का फॉर्म जमा कर रखा है, सरपंच का, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज फैसला हुआ उसके बाद असमंजस और आगे बढ़ गया है। असमंजस ये, क्या 6 जनवरी के पहले ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, और यदि पूरी नहीं करा ली जाएगी तो क्या फिर चुनाव आगे बढ़ने जा रहे हैं? कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।